नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़। आज दलसिंहसराय में आए हैं और चलिए मिलते हैं डॉक्टर रणधीर कुमार सर से। चलिए जानते हैं इनके बारे में, ये क्या करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। पहले इनका परिचय हो जाए, थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा क्लिनिक दलसिंहसराय में हॉस्पिटल रोड में है। मैं अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा या एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या पैरालिसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को, हेमीप्लीजिया के पेशेंट को एक्सरसाइज थेरेपी के द्वारा और मशीन के द्वारा मैं इलाज करके ठीक करता हूँ उसको। सर कहीं ना कहीं देखें तो अभी के लाल वो सरकारी जॉब के बारे में सोचते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन आप एक गवर्नमेंट में जॉब करते हुए और जनता का हेल्प करते हैं इतना क्लिनिक खोल करके, इस पे आपका क्या व्यक्तिगत राय है? सामाजिक सेवा में मुझे ज़्यादा मन लगा है और मैं और क्षेत्र में जा सकता था, लेकिन मैं फिजियोथेरेपी ही इसीलिए चुना। मैं दर्द मुक्त बिहार बनाना चाहता हूं और मेरा उद्देश्य है समस्तीपुर ज़िला में जितने हैं आसपास, दलसिंहसराय में मेरा क्लिनिक है अभी, और मैं अपने ब्रांच को डेवलप करूंगा। जैसे रोसड़ा हुआ, पटोरी हुआ या समस्तीपुर में टाउन में भी मैं अपना क्लिनिक आगे ये सेटअप डालना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं दलसिंहसराय में हूँ, मैं बेगूसराय में पोस्टेड भी हूँ। उसके बाद मेरा 2 बजे तक वहाँ ड्यूटी रहता है। उसके बाद मैं यहाँ आके सारे मरीज को देखता हूँ। रात के 8 बजे तक मैं अपने क्लिनिक पे सेवा देता हूँ। और सर यहाँ किस तरह से लोगों को आप जैसे इलाज करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करवा करके मेडिसिन भी नहीं देते हैं, तो एक्सरसाइज करवा के कितने सारे बहुत सारे लोग इसे सही भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि नहीं चलो भाई हम ऑपरेशन ही करवाते हैं, ये सब क्या, ये सब से कुछ नहीं होता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि जो ऑपरेशन का केस है तो वो उसमें तो ऑपरेशन ही ज़रूरी है, उसमें होता है। जैसे गर्दन का नस दब जाना, नर्व कंप्रेशन है, उसके कारण नस दब जाता है। उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी के माध्यम से सर्वाइकल इंटरमिटेंट ट्रैक्शन देते हैं या कंटिन्यूअस ट्रैक्शन के माध्यम से। उसके बाद अल्ट्रासोनिक थेरेपी करते हैं और शॉर्ट वेव डायथर्मी देते हैं। इंटरफेरेंशियल थेरेपी के द्वारा उसको हम लोग हड्डी को फ्री करते हैं, वर्टिब्रा को फ्री करते हैं, जिसमें नस दबा रहा था उसको फ्री करके हम लोग उसको ठीक करते हैं। और दूसरा उपाय है उसका सर्जरी। सर्जरी में है कि बहुत सारा रिस्क फैक्टर है उसमें। सर्जरी में बहुत बारीक इसका नस होता है, गर्दन का या कमर का नस जो होता है, अगर वो सर्जरी में थोड़ा सा भी मिसप्लेस हो जाए तो फिर पैरालिसिस हो जाएगा, या तो पैराप्लीजिया हो जाएगा या क्वाड्रिप्लीजिया हो जाएगा। क्वाड्रिप्लीजिया मतलब दोनों हाथ दोनों पैर का साफ काम करना बंद हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फिजियोथेरेपी में, और हमारे यहाँ जितने दिन से हम 10 साल मेरा हो गया दलसिंहसराय में, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ का रहा है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से ठीक भी हुए हैं और होते हैं। अंदर भी पेशेंट हैं, अभी हैं जिनका इलाज हो रहा है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और सर बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो नज़दीकी में दलसिंहसराय में हॉस्पिटल होते हुए जानकर भी यहाँ मतलब लोग इतना वो ये नहीं करते हैं कि यहाँ से मतलब हम ठीक ही हो जाएंगे, तो वो सीधे पटना जाते हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये होता था, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। आप जैसा बोले रश्मि जी, ये पहले होते में कि यहाँ फिजियोथेरेपी सुविधा भी उपलब्ध है तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, दरभंगा जाते थे लोग। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं पेशेंट, यहाँ इलाज होता है उनका, तो भूल जाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत कम डॉक्टर का रेफ़र किया हुआ पेशेंट होता है। यहाँ पेशेंट टू पेशेंट ही हमारा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ही होता है, जिसके कारण यहाँ ठीक होते हैं मरीज़, उसके बाद यहाँ आते हैं। और यहाँ जो आ जाते हैं, अब ऐसा ही बात नहीं है, दलसिंहसराय क्षेत्र के 15-20 किलोमीटर के रेडियस में कोई पेशेंट हमारे फिजियोथेरेपी सुविधा के लिए समस्तीपुर, पटना, दरभंगा नहीं जाते हैं, यहीं पे आते हैं। सर बहुत सारे मरीज़ों को पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हैंड का फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं जो इसका ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आपके इस हॉस्पिटल में कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से उन्हें ठीक करते हैं। तो इस पे आपका राय क्या है? ठीक है, फ्रैक्चर होता है, ठीक है, उसका तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही या ऑर्थोपेडिक्स जो है वही उसका प्लास्टर करेंगे या नेल डालना है सर्जरी करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्टिफनेस आ जाता है। जैसे हाथ
ऐसे मुड़ा रह जाएगा, सीलिंग लगा या प्लास्टर हुआ, उसके बाद हम लोग उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको फ्री करते हैं। पैराफिन वैक्स के द्वारा अल्ट्रासोनिक थेरेपी करके और फिर एक्सरसाइज थेरेपी के माध्यम से हम लोग उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा के सीधा कराते हैं और फिर उसको एडीएल एक्टिविटी में लाते हैं। और सर, जब मरीज़ वो ठीक हो जाते हैं तो आपसे मिलने के लिए आते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और तब अच्छा लगता है जब कोई मरीज़ हमारे यहाँ से ठीक होके जाते हैं और वो दूसरे मरीज़ को भेजते हैं कि नहीं आप वहाँ जाइए, रणधीर सर के पास जाइए, वहाँ आपका ठीक हो जाएगा, तब बहुत खुशी मिलती है। और ऐसे मरीज़ भी हमारे हैं जो 5 साल 7 साल 10 साल पहले हमारे यहाँ इलाज करवाए थे, वो हमको अभी भी आते हैं, इधर से रोड से गुजरते हैं तो आते हैं, मिलने आते हैं और बहुत खुशी मिलती है। सर, आप इतना मतलब गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और हॉस्पिटल भी खोले हुए हैं, तो आपको जीवन से लेकर के अभी तक का क्या क्या संघर्ष रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि दर्शक लोग भी मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुँचे ज़रूर। देखिए, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, तो वो कहे कि वो हमको कभी भी इस चीज़ का, वो बीसीए में मैंने एडमिशन लिया, पहले कंप्यूटर साइंस करना चाहे कि कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसमें मुझे मन नहीं लगा। पिताजी चाहते थे कि बेटा को इंजीनियर बनाए, हम इंजीनियर हैं, मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, लेकिन मुझे उसमें रुचि नहीं थी। तो मैं कहा नहीं, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो मेरे पिताजी को कोई दबाव नहीं था, बोले कि ठीक है, तुमको जिसमें इंटरेस्ट है। और इसमें हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, जिस क्षेत्र में जाइए, वो कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता है, जिस क्षेत्र में जाइए मेहनत से लगन से आप काम कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और इसका आने वाले आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का दुआ रहा, तो मैं दलसिंह सराय में ही मैं आने वाले समय में रिहेबिलिटेशन सेंटर बड़ा सा खोलने वाला हूं, जिसमें सीपी एंड स्पास्टिक सेंटर रहेगा, जिसमें पैरालिसिस के पेशेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कि घर में बच्चे हों, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, ये सेवा करने में सक्षम नहीं होते हैं, और उनका एक्सरसाइज भी कराने के लिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से या 10 किलोमीटर से यहाँ लाना असंभव होता है। गाड़ी रिजर्व करके यहाँ लाते हैं, फिर ले जाते हैं, 3-3 लोग उनमें लगते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि वो पे करेंगे, हम जो मेरा ये रहेगा यहाँ, उनका खाना पीना, रहने का, उनको वॉकिंग कराना, उनका एक्सरसाइज कराना, सारा मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है सारा हम उनको करेंगे। और वो आपकी इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? कहीं न कहीं कहा जाता है जो हर एक सफलता के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, आपका ये बात सही है। मेरी माँ हमेशा मुझे, मेरे पापा, मैं जब एडमिशन लिया था इसमें बीपीटी में, उसके जस्ट बाद 1 साल बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद मैं कहा मम्मी को कि मैं अब छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे फील्ड में चला जाता हूँ, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन मेरी माँ का हौसला रहा और हमको हौसला देती रही कि नहीं, जो लगेगा खर्च हम देंगे, तुम पढ़ाई करो। वो मुझे बूस्टअप करती रही, और हमारे बड़े भाई, हमारे बहन बहनों, सब लोगों का सहयोग इसमें रिलेटिव का रहा, जो कि मैं आज यहाँ हूँ। जो जर्नी है कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस हॉस्पिटल में आकर के बिना किसी ऑपरेशन का इतने अच्छे से इलाज होता है, तो आप लोग ज़रूर आए, अवसर का लाभ ज़रूर उठाएं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। आपको इस हॉस्पिटल के बारे में कहाँ से पता चला? इस हॉस्पिटल के बारे में अपने शुभचिंतकों से राय मशवरा किया था, तो लोगों ने बताया कि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहाँ जा कर के फिजियोथेरेपी कराइए। और हम यहाँ आए। कितने दिनों से इलाज करवा रहे हैं? हम तो करीब 1.5। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। आपको इस हॉस्पिटल के बारे में कहाँ से पता चला? इस हॉस्पिटल के बारे में अपने शुभचिंतकों से राय मशवरा किया था, तो लोगों ने बताया कि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहाँ जा कर के फिजियोथेरेपी कराइए। और हम यहाँ आए। कितने दिनों से इलाज करवा रहे हैं? हम तो करीब 1.5-2 महीना से हैं। और सर, आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार। और इस हॉस्पिटल के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? जो आप हमारे एक मित्र हैं जो इससे पहले कुछ कमर का प्रॉब्लम था उनको, तो यहाँ से करवाए थे, उनको ठीक ठाक हुआ था, वही हमको इसके बारे में, यहाँ के बारे में बताए थे। कितने दिन से ये यहाँ पे एडमिट है? लगभग 24-25 दिन से हम आ रहे हैं।
मतलब कुछ सुधार आया है यहाँ? सुधार तो बहुत है, मतलब ज़्यादा सुधार हो गया है, थोड़ा बचा हुआ है। परामर्श लेना हो तो इस हॉस्पिटल में आकर के निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं हड्डी एवं नस के इलाजों के लिए। तो यहाँ आकर के इनसे संपर्क ज़रूर करें। धन्यवाद।